मुलाकात, इनसे है आगरा की शान। अपनी मेहनत और कड़े परिश्रम से जिन्होंने छुई हैं ऊंचाइयां। ताज नदी आगरा की ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज और जनहित में जनता के लिए लाए हैं बड़े बदलाव। आगरा में जिनकी प्रतिभा प्रतिष्ठान का माना जाता है लोहा, ऐसी आगरा की शख्सियतों से कराएंगे रूबरू अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। देखिए कार्यक्रम एक मुलाकात हर रविवार शाम 8 बजे सिर्फ प्रातः दर्पण न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, हालांकि वे परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष पद पर चौधरी वाजिद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश के मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी ने 5वीं बार आप पर भरोसा जताया है। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको पुनः बधाई जो आपकी मेहनत और लगन के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आगरा महानगर की जिम्मेदारी आपको पुनः सौंपी। तो वाजिद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अभी जिला अध्यक्ष बने हैं, पुनः आपको ये सम्मान दिया गया है, अब नई जिम्मेदारी है नगर निकाय चुनाव की, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, ज्यादा तैयारियों का सवाल है नगर निगम की। हम लोग स्टे होने से पहले अपनी तैयारी पूर्ण रूप से पूरी कर चुके थे। जितने आवेदन हम 100 वार्डों से ले चुके थे, मेयर पद के लिए आवेदन हम ले चुके थे, आवेदन हो चुके थे, लेकिन स्टे होने की वजह से चीज़ें ब्रेक हो गई थी। लेकिन जैसे ही तैयारी डेट आने की उम्मीद हुई, हमने दोबारा अपने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए मेयर पद के उम्मीदवारों के और पार्षदों के। तो सर, निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? अब नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, उसे लेकर पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। पूरे दमखम से समाजवादी पार्टी शहर की सरकार बनाने का चुनाव लड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से संगठन और कार्यकर्ता अभी हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में भी जिस तरीके से हमारा वोट परसेंटेज आगरा में बढ़ा है, मैं उसके लिए अपनी आगरा प्यारी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी बड़ी तादाद में बल्क में समाजवादी पार्टी को विधानसभा में वोट करके हम शहर की 2 सीटों पर 2nd नंबर पे आए हैं। और बहुत अच्छा इलेक्शन हम लड़े। किन्हीं कारणवश हम जीत भले ही ना पाए हों, लेकिन हमारी फाइट और हमारे प्रत्याशी और जनता का प्यार हमें मिला और बहुत तादाद में मिला। उसी का नतीजा नगर निगम में ज़्यादातर वार्डों में हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और इस बार मेयर के चुनाव में भी जिस तरीके से भाजपा झूठ बोलकर अपने जनता आगरा की प्यारी जनता को धोखे में रखकर अपने मेयर जिताते आई है, इस बार आगरा की प्यारी जनता भाजपा के झूठे वादों में नहीं आएगी, क्योंकि 6 बार इनका मेयर देने के बाद भी आगरा की जो समस्या है वो 10 की मस्त 30 साल से ऐसी की ऐसी है। तो इस बार जनता चेंज चाहती है। प्रत्याशी हम बहुत अच्छा लाएंगे। हमारा इंटरव्यू हो चुका है। हम पैनल बना के 3 कैंडिडेटों का पैनल बना के हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज चुके हैं। जैसे ही वहां से हमें झंडी मिलेगी, हम अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर मेयर पद पर भी ताल ठोकने का और जीतने का काम शुरू करेंगे। तो वाजिद जी, प्रत्याशियों की घोषणा कब तक हो जाएगी? मेयर के प्रत्याशी की घोषणा कब तक होगी? देखिए, अभी डेट फाइनल नहीं करेंगे। सरकार असमझ की स्थिति में है। ये लोग खुद ही आरक्षण को खराब किए, खुद ही कोर्ट में गए, खुद ही आरक्षण को ठीक किया। कब सर्वे हो गया ओबीसी का? हम एक राजनीतिक पार्टी के संगठन के अध्यक्ष हैं, हमें नहीं पता पड़ा कि इन्होंने के अधिकारियों ने कहाँ सर्वे कर लिया ओबीसी का। इन्होंने एक कमरे में बैठ के ओबीसी का सर्वे करके रिपोर्ट भेज दी। तो ये सरकारी सारे खेल खेल रही है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। तो सर, क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी कभी नगर निगम आगरा के महापौर पद पर जीत हासिल नहीं कर पाई? देखिए, जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति है आगरा की, मैं समझता हूँ कि आगरा जो है हमेशा भाजपा और बसपा का गढ़ रहा है। लेकिन समाजवादियों ने
हमेशा जब जब सरकार बनी आगरा की जनता का दिल जीतने के लिए यहाँ विकास कार्य कराने का काम किया जी और बड़े विकास कार्य कराए जो कोई सरकारें कोई मेयर नहीं करा पाया आगरा को। जी चाहे वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो, ताजमहल की परिधि में 5 किलोमीटर के दायरे में जो विकास वर्ल्ड स्तरीय हुआ वो किसी सरकार ने करा। आपके सामने है कि अखिलेश यादव जी भैया जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 और 17 के बीच में, तो ताजमहल के 5 किलोमीटर का क्षेत्र बिल्कुल स्वर्ग बनाने का काम किया गया। जी जमुना किनारा रोड हो, चाहे कॉलोनी बस्तियाँ हो, चाहे एससी की बस्ती हो, ओबीसी की बस्ती हो, वहाँ तमाम विकास कार्य, नाली, सड़क, खरंजा, नाला बनाने का काम डूडा से, नगर निगम से, एडीए से करने का काम हमारी सत्ता में किया गया। उन्हीं विकास कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका भरोसा जीतने की इस बार हमें उम्मीद है कि इस बार हम उनका भरोसा जीत पाएंगे। तो वाजू जी, क्या लगता है 5 साल में भाजपा के मेयर ने कितना विकास कराया है? क्या आपको लगता है कि मेयर द्वारा नवीन जी जी तमाम नवीन आगरा हर खंबे पे लिखा था, हर गमले पे लिखा था, लेकिन उस गमले का लगा हुआ पौधा टेढ़ा पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था। ये जनता ने सब देखा है। जिस नगर निगम ने एलईडी लगाई तिरंगे के नाम पर, उसमें भ्रष्टाचार कर दिया। कुछ चंद हजार लाख रुपए की एलईडी का करोड़ों रुपए का पेमेंट ले लिया। तो ये भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हुआ है, जो डीजल में भ्रष्टाचार होता है, जो वाहन चलते हैं, कूड़ा उठाने में जो भ्रष्टाचार होता है, विकास कार्यों में जो भ्रष्टाचार होता है, वो सब जनता ने देखा है। मैं समझता हूँ इनके वार्ड के पार्षद और मेयर प्रत्याशी बस्ती मोहल्लों में घुस नहीं पाएंगे। जनता इनको दौड़ाने का काम करेगी। तो आगरा में स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर मौजूदा सरकार वाहवाही लूट गई। क्या आपको लगता है कि हम स्मार्ट सिटी की दौड़ में आगे हैं? समाजवादी पार्टी में क्या लगता है कि कैसा काम हुआ है या नहीं? देखिए, हम विपक्ष पार्टी हैं, हम आरोप लगाएं तो इस पर बचने के लिए सत्ता पक्ष के पास एक बात होती है कि साहब विपक्ष पार्टी है, इनका तो काम ही आरोप लगाना है। लेकिन जब सत्ता के विधायक और मंत्री ही स्मार्ट सिटी में आरोप लगाएं कि भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत मोटा भ्रष्टाचार हुआ है, तो किसी को आईना दिखाने की जरूरत, आवश्यकता मेरिता जी नहीं रह जाती है। उस पर कार्रवाई अभी तक इनके खुद के विधायक मंत्रियों के आरोप लगाने के बाद भी स्मार्ट सिटी के किसी एक अधिकारी के खिलाफ आज तक जांच तक नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। तो ये भ्रष्टाचार लिप्त, भ्रष्टाचार की सरकार, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, ये इनके खुद मानने, इनके खुद छावनी के विधायक, इनके मंत्री, इनके पार्षद बार बार कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारे कहने के लिए तो कुछ बचते नहीं है। जब इनकी सत्ता में इन्हीं के लोग, इन्हीं के विधायक, पार्षद, इनके संगठन के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो ये साबित हो जाता है कि भ्रष्टाचार करने वाले भी यही हैं और मना करने वाले भी यही हैं और लूट करने वाले भी यही हैं। तो वाजू जी, अब ये बात है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम में जो लूट के आरोप लगे हैं, उनको आप कितना सही मानते हैं? 100% जी। विपक्ष का पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरे आरोप के साथ साथ अगर जो सत्ता पक्ष का विधायक मौजूदा जीते हुए मंत्री, पार्षद और सरकार के मंत्री अगर जो ये आरोप लगाए कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। जनता सब देख रही है और ये भी देख रही है कि सत्ता पक्ष के विधायक और पार्षदों के आरोप लगाने के बावजूद भी किसी अधिकारी की जांच नहीं हुई, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। जी। तो वाजू जी, अगर इस बार आपको शहर की जनता आपकी पार्टी को चुनकर निगम में बैठती है, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे पहले आगरा की प्यारी जनता से मैं अपील करूंगा कि एक बार समाजवादी पार्टी को मौका दें मेयर के लिए, पार्षदी के लिए। हम लोग विकास करना जानते हैं, हमने विकास किया है समाजवादियों लोगों ने। मैं आपके चैनल पे बैठ के, स्टूडियो में बैठ के विनीता जी, और मेरी बात आप नोट कर लें, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और आप टीम बना लें जी। मेरे जो पार्षद हैं मेरी पार्टी के, मैं अपने 5 पार्षदों के नाम आपको बता रहा हूं और वार्ड के नाम बता रहा हूं, और नोट कर लें आप, और एक टीम बना दें, अब पूरे आगरे में घूम जाएं जी।
उन 5 वार्डों में विकास देख लें। अगर जो लोग और वो टीम आके ये बयान नहीं दे कि अगर जो विकास देखना है तो समाजवादी पार्षद के भला वार्ड में जाके देखो, विकास इसे कहते हैं। तो मेरी बात आपका चैनल और आपकी टीम और आगरा की जनता माने या नहीं माने, ये जब साबित होगा। पहली बात। दूसरी बात, विकास हुआ भाजपा में, कहां हुआ? कमला नगर, जहां उद्योगपति रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं। विकास हुआ वहां। बस्ती मोहल्लों में चले जाओ आप, एससी के अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में चले जाओ आप, नरक की स्थिति है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गलियों में मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, मच्छरों की भरमार हो रही है, बीमारी फैल रही है, नाले चौक पड़े हैं, सड़क ढूंढे से नहीं मिलेगी आपको। आप क्षेत्र में अपने पत्रकार भाइयों को भेज के आप सर्वे कराइए 100 वार्डों का, कि खाली उद्योगपति कमला नगर के कुछ वार्ड और बल्केश्वर के और तुम्हारा विजयनगर जैसी कॉलोनी है, जो पोर्श कॉलोनी है, जो उद्योगपति रहते हैं, वहां आपको सफाई भी मिलेगी, सड़क भी मिलेगी, नाली भी पट्टी भी मिलेगी, नाला भी साफ मिलेगा। बाकी 90 वार्डों में चले जाना, गंदगी के भरमार लगे में, कूड़ों के ढेर लगे पड़े, महीने भर सफाई कर्मचारी नाली साफ करने नहीं जाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते गंदगी के मारे और कीचड़ के मारे। ये हालत, नरक की स्थिति इस भाजपा के शहर की सरकार ने करने का काम किया है आगरा। तो हमारे दर्शकों को नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें तो? मैं हाथ जोड़कर अपनी आगरा की प्यारी जनता से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, वोट देने से पहले आप लोग ये आकलन कर लें कि हम जिस शख्स को वोट दे रहे हैं वो इस हैसियत का है या नहीं है कि आपका वोट लेके आपके क्षेत्र में विकास करेगा या गायब हो जाएगा, आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा। वोट देने से पहले ये देखें कि हमारे क्षेत्र में कौन नेता सक्रिय है, कौन पार्टी सक्रिय है, कौन उम्मीदवार हमारी उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, हमारा विकास करा सकता है, हमारी समस्याओं का निदान करा सकता है। ये मूल्य वोट जो है आपका, ये उस पार्टी और उस पक्ष को करने का काम करे। ये मेरा हाथ जोड़ के आगरा की जनता से निवेदन है, विनती है। तो राजू जी, अगर नगर निगम में आपकी पार्टी आती है तो दर्शकों को आप क्या कहेंगे? उनको ऐसा लगे कि हाँ, हमें आपको ही वोट देना चाहिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आगरा के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कूड़े की जी, कूड़ा उठाने की और उसको समाप्त करने की। बिल्कुल। समाजवादियों का सबसे बड़ा काम रहेगा कि हम लोग कूड़े के ढेर न लगने दें, नाली चौक न होने दें, नाले चौक न होने दें, जिससे बरसात में किसी माँ का लाल, क्योंकि तमाम बच्चे नालों में डूब के बरसात में मरे हैं इस नगर निगम की लापरवाही से। तो हमारा सबसे बड़ा काम होगा किसी माँ का लाल अब किसी बरसात में डूब के न मरे। ये समाजवादियों का पहली प्रायोरिटी होगी कि हम इस पर काम करें और उन समस्याओं को दूर। तो वाजू जी, भाजपा के टाइम पर कूड़े की समस्या बनी रही, स्मार्ट सिटी का एक सपना दिखाया था, वो स्मार्ट सिटी का सपना धरातल पर है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप उसके लिए आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, इन्होंने झूठ बोल के केंद्र की सरकार में आए, झूठ बोल के स्टेट की सरकार में आए। 100 स्मार्ट सिटी देश में बनेंगी। आज 9 साल हो गए केंद्र की सरकार को। एक स्मार्ट सिटी ये पूरे देश में बता दे जहां पर 100 में से एक स्मार्ट कोई है पूछने वाला? कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 हम स्मार्ट सिटी देश में देंगे। आज 9 साल इनकी सरकार को हो गए, एक स्मार्ट सिटी पूरे देश में बता दें कहीं तो बन के तैयार हुई हो या 25% भी काम हुआ हो, तो ये झूठों की सरकार है, झूठ बोल के सत्ता में आई है और ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं। तो वाजू जी, क्या हम ये मान लें कि आप अगर नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बोलता है तो जो यहाँ आगरा में कूड़े की समस्या है या आप जो कह रहे हैं नालों की समस्या है, वो समस्या दूर होगी? 100% समाजवादी अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके चैनल पे आपके सामने आपकी प्यारी जनता से वादा करना चाहता हूं कि 6 महीने में हम इस समस्या का छुटकारा आगरा की जनता को दिला देंगे। कूड़ा, नाली, सफाई, ये सबसे पहली
प्रायोरिटी हमारी होगी, उस पर काम करने का काम हम करेंगे और उसको समस्या को समाप्त करने का काम हम लोग करेंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या जो आवारा कुत्ते और बंदरों से तमाम हमारे लोग हर साल मरते, छतों पर से गिर के कुत्ते के काटने से तमाम मासूम बच्चों को जंगली कुत्ते खा गए, मार दिया। सबसे पहले इन आवारा जानवरों का भी इंतजाम, अगर जो समाजवादी पार्टी की नगर की सरकार बनती है तो समाजवादी लोग इस पर ही बहुत बड़ा काम करने का काम करेंगे। तो आज थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निशार, जिन्होंने आगामी नगर चुनाव को लेकर पार्टी द्वारा चल रही नीतियों पर अपना प्रकाश डाला है। जुड़े रहिए आप हमारे, फिर इसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार। एक मुलाकात, इनसे है आगरा की शान। अपनी मेहनत और कड़े परिश्रम से जिन्होंने छुई हैं ऊंचाइयां। ताज नदी आगरा की ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज और जनहित में जनता के लिए लाए हैं बड़े बदलाव। आगरा में जिनकी प्रतिभा प्रतिष्ठान का माना जाता है लोहा, ऐसी आगरा की शख्सियतों से कराएंगे रूबरू अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। देखिए कार्यक्रम एक मुलाकात हर रविवार शाम 8 बजे सिर्फ प्रातः दर्पण न्यूज पर।